हेलो दोस्तों, आज दिनांक 19 मार्च 2025 है। आज संतू का मेरे पास बंगाल से आए हुए 29 डे हो गया है। इसका 3 ट्रायल हमने ले लिया, आज इसका 4th ट्रायल है। 3rd ट्रायल में इसका टाइम आया था 25 मिनट 35 सेकेंड। सिर्फ 3 ट्रायल में इसने अपना टाइम को, जहाँ पे ये स्टार्टिंग में ठीक से 5 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाता था, वहाँ से ये 25-35 से पहुँच गया था। आज इसका 4th ट्रायल है। देखते हैं कि ये जीडी का टाइम को कितना क्लोज तक पहुँच पाता है। वीडियो पूरा अनकट होगा, पूरा वीडियो को देखिए। मैं उसमें वॉइस ओवर करके बहुत सारी चीज़ें भी बताऊँगा, ताकि आप भी उस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपका भी टाइम इंप्रूव हो सके। रेडी सर? रेडी, 1 2 3 गो। हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार, बोकारो स्टील सिटी, झारखंड से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सू एंड डम्बल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दिनांक 19 मार्च 2025 है। आज मेरा ऑफलाइन का स्टूडेंट संतू का 4th ट्रायल रन है। इससे पहले इसका 3 ट्रायल रन हो चुका है, जिसमें कि पहला ट्रायल में इसका टाइम आया था 28 मिनट 37 सेकेंड, सेकेंड में 26 मिनट 37 सेकेंड और 3rd में 25 मिनट 35 सेकेंड्स। ये इस लड़के को मेरे पास आए हुए टोटल आज 29 डेज हो रहा है। सिर्फ 29 दिन का समय लग हुआ है और आज इसका 4th ट्रायल रन किया जा रहा है। और हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि इसका बेस्ट से बेस्ट टाइम निकालने का। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने के लिए जा रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से इस बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो जिस तरह से संतू अपना टाइम को इम्प्रूव किया है सिर्फ 1 महीने के अंदर में, आप भी इस चीज़ को कर लोगे। सिर्फ आपको मेरा बोला हुआ बातों को ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि अगर आप सही प्रोसेस को फॉलो करते हैं तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल है। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मैंने यूपी पुलिस के 40+ स्टूडेंट का रनिंग निकाल दिया है और उनमें से 12 से ज़्यादा लड़कों का फाइनल सिलेक्शन भी हो गया है। तो मैं आप लोगों को जो जो बातें बता रहे के लिए जा रहा हूँ, उन बातों को ध्यान से सुनिएगा। आपका आने वाला समय में बहुत ही अच्छा रनिंग हो जाएगा। सबसे पहला बात जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि अपने बॉडी को आपको समझना है। अपने बॉडी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको रन करना है। बहुत से लड़के पैनिक कर जाते हैं, हड़बड़ी में काम करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सबसे पहले एक काम कीजिए कि आप जिस दिन भी आप रनिंग स्टार्ट करना जा रहे हैं, उस दिन आप अपना एक ट्रायल लीजिए। 5 किलोमीटर का ट्रायल करके देखिए कि आपका कितना टाइम आ रहा है। अगर आप 5 किलोमीटर कवर नहीं कर पाते हैं तो पहले कोशिश कीजिएगा शुरू का 1 सप्ताह में 5 किलोमीटर को कवर करने का, और उसके बाद में आप देखिए कि वो 5 किलोमीटर कवर करने में आपको कितना समय लगा। आपका अगर जो भी समय निकलता है उसके हिसाब से अब वीक बाय वीक उसको थोड़ा थोड़ा कम करने का कोशिश कीजिए। इस प्रकार से आप बढ़ोगे तो आप पाओगे कि आपका टाइम बहुत ही अच्छा हो रहा है। धीरे धीरे आप में सुधार आ रहा है, आप मोटिवेटेड रह रहे हो और आपको रनिंग करने में इच्छा भी कर रहा है और आप इंजरी फ्री भी है। जैसे कि अगर संतू का एग्जांपल लें, जो लड़का अभी मेरे साथ में रन कर रहा है, ये जब मेरे पास आया था तो 5 किलोमीटर भी कवर नहीं कर पाता था। उसके बाद हमने सबसे पहले इनका 5 किलोमीटर को देखा था, उसमें 30 मिनट के राउंड में था। उसके बाद हमने पहला ट्रायल में इनका कोशिश किया कि 30 मिनट से नीचे जाने का, तो उस समय टाइम आया 28 मिनट 37 सेकेंड फर्स्ट ट्रायल में। उसके बाद हमने पूरा 1 सप्ताह का मेहनत किया और दूसरा सप्ताह में फिर से हमने ट्रायल लगाया और उसमें टाइम निकाला 26 मिनट 37 सेकेंड का। तो हम लोग ने स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा। फिर 3rd वीक में हमने फिर से कोशिश किया तो उसमें टाइम आया हमारा 25 मिनट 35 सेकेंड। तो आप यहाँ नोटिस करोगे कि हर वीक हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव कर रहे थे। कहीं भी हम लोग ने हड़बड़ाहट नहीं दिखाई। आप अभी रन भी देख रहे हैं तो यहाँ देखिएगा, पाइएगा कि कितना स्मूथ तरीके से एक पेस को मेंटेन करके रन किया जा रहा है। कहीं पर भी आप वीडियो पे ये नहीं पाओगे कि कोई हड़बड़ी दिखाई जा रही है। लड़के क्या करते हैं कि हड़बड़ी दिखाते हैं। हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। आप अगर शुरू में ज़्यादा तेज़ भागते हैं तो इससे आपका हार्ट रेट हाई हो जाएगा, और हार्ट रेट हाई हो जाएगा तो आपको फिर रनिंग करने में प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि आप फिनिशिंग भी ना कर पाओ। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आपको सबसे पहले अपना बॉडी को समझना है, उसके हिसाब से आपको प्लान को करना है। अब दूसरा बात आता है इसमें कि आपको खान पान में क्या ध्यान रखना है। खान पान में स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है कि आपका दौड़ जब आपने स्टार्ट कर दिया और आपका दौड़ जब तक होने वाली है, आने वाली है, मान लीजिए कि आपके 2 महीने का आपके हाथ में समय है, तो आप कोशिश करो कि उस 2 महीने में बिल्कुल भी तेल मसाले का आइटम बिल्कुल भी ना खाएं।
फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाएं। कोई अगर आपको फास्ट फूड देता है या फिर ऐसा कोई खाना जिसमें कि आपको तेल ज़्यादा है, ऑयली है, चाहे क्यों ना वो चिकन हो, मटन हो, पनीर का आइटम हो, कुछ भी हो, छोला हो, पूरी हो, कुछ भी हो, आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये जो लड़का संतु मेरे साथ रन कर रहा है, ये मेरे साथ मेरे यहाँ पर रहा है। मैं लिमिटेड लोगों पे ट्रेनिंग देता हूँ। मैं एक मैराथन रनर हूँ। मैं अपना फुल मैराथन को 3 घंटा 20 मिनट में दौड़ता हूँ। तो मैं इस बच्चे को अपना जो डाइट है, मैं किस तरह से मैं 36 ईयर्स मेरा हो रहा है। मैं 36 ईयर्स में अपने 5 किलोमीटर को 19 मिनट में आराम से दौड़ता हूँ। और ये संतु जिसका एज 22 साल हो रहा है, ये लड़का अभी 5 किलोमीटर को इसको इतना ज़्यादा समय लग रहा है। तो इसका ज़्यादा समय लगने के पीछे कारण ये है कि ये इसका खान पान सही नहीं था। इसका सबसे पहले तो हम लोगों ने खान पान को क्लीन किया है। आज इसे डे 29 है इसका मेरे पास आए हुए। टोटल 28 दिन में मैंने इसे कहीं भी बाहर का कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया है। तो इसके कारण क्या हुआ है, इसका शरीर जो है इंटरनली पूरा क्लीन हो गया है, जिसके कारण इसका ब्रीदिंग का जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो गया। इसका हार्ट रेट नॉर्मल हो गया। इसके कारण ये इतना वीक बाय वीक इम्प्रूव कर रहा है। तो आप भी एक बार कोशिश करके देखिए कि आप सही खाना पीना खा के देखिए। अगर जितना क्लीन खाना पीना खाइएगा, आप पाओगे कि आपका सिस्टम क्लीन हो रहा है। बहुत से लड़के बार बार ये बोलते हैं कि सर जी हम लोगों का ब्रीदिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, सांस फूलता है, क्या करें। तो आप नोटिस करो कि आपके खान पान में कितना ज़्यादा तेल मसाला है, कितना आप क्लीन खाते हो। जितना क्लीन खाइएगा उतना अच्छा रन कर पाइएगा। पर लड़के ये सब बातें समझते नहीं हैं। सबको स्वाद से मतलब है। तो स्वाद आपका टेम्प्रोरी है, रिजल्ट आपका परमानेंट है। रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आपको इन सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप रन कर पाइएगा। देखिए कितना अच्छा से हम लोग इतना स्मूथ वे में रन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाया है जो कि अनकट नहीं था। ये अनकट वीडियो है ताकि आप लोगों को सही चीज़ पता चल सके कि कैसे रन किया जाता है। तो ये सब चीज़ हो गई। अब तीसरा जो चीज़ है, बहुत से लड़के बोलते हैं कि सर जी हम लोग रन करते हैं तो हम लोगों के नी पेन होता है, सिन पेन होता है। मैं अपने कितने सारे वीडियो में ये बात बताया हूँ, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो, इसी कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो आप इस बात को नोट कर लो कि अगर आपको अपना सिन पेन, नी पेन, ये सब चीज़ों को समस्या से दूर होना है तो आपको एक अच्छे जूते पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कॉपी शू बिल्कुल भी ना बाई करें। मैं कॉपी शू के अगेंस्ट में हूँ। मैं कॉपी शू कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं आपको बोलूँगा कॉपी शू बिल्कुल भी बाय नहीं करें। देखिए हम लोग कितना एक रिदम में एक साथ दौड़ रहे हैं। तो अच्छा जूता आपके पास होना चाहिए। अभी संतु के पास में नाइकी का पेगासस 40 मॉडल है। तो आपके पास जितना भी बजट है, आप उसके हिसाब से एक ब्रांडेड जूते पे, बड़ी कंपनी की जूते पे इन्वेस्ट कीजिए। लोकल जूतों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें और कॉपी शू बिल्कुल भी ना करें। बहुत से लड़के वीडियो सिर्फ बनाते हैं, 2-4 वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं कि कितना क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं और बाद में सिर्फ जूता बेचने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए। यहाँ सही चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अपना रनिंग को क्लियर करने पे फोकस कीजिए। ऐसे लोगों का चक्कर में ना रहें जो कि सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। ऐसे लोग से आपका समय बर्बाद होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा। तो आपको एक अच्छा जूता बाई करना होगा ताकि आपको सिन पेन, नी पेन का ये सब समस्या ना हो। देखिए दोस्तों, मैं फिर से बोल दूँ, मैं फुल मैराथन 42 किलोमीटर का डिस्टेंस दौड़ता हूँ। मुझे सिन पेन और नी पेन कुछ भी नहीं होता है। आप लोग 5 किलोमीटर रन करते हो, बोलते हो कि मुझे हमारे सिन पेन और नी पेन हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों को होता है क्योंकि आप लोग अच्छे चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं किए हो। आप एक अच्छा जूता इन पे इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे कपड़ों पे इन्वेस्ट कीजिए, देखिएगा आपको ये रिजल्ट मिलेगा। और जो पैसा आप लगाओगे वो पैसा आपको रिटर्न में मिलेगा। ये हो गया। अब इसके बाद बात आता है कि आपको ट्रेनिंग प्लान सही तरीके से फॉलो करना है। देखिए मैंने SSCGD का पूरा डे 1 से लेकर के डे 29 हो गया, डे 30 तक का मैं पूरा सीरीज बना दिया हूँ। आप उसको जा कर के फॉलो कीजिए। विश्वास मानिए, अगर डे 1 से लेकर के डे 30 का आप बातों को फॉलो कर लेते हैं तो आपको घर बैठे ही तैयारी हो जाएगी। आपको किसी भी कोच, किसी भी ट्रेनर का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। लास्ट टाइम में अगर आपको लगता है कि आपका दौड़ नहीं बन रहा है तो आप किसी अच्छे ट्रेनर को के कांटेक्ट कीजिएगा, उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जिस भी ट्रेनर पे ट्रस्ट है उस पर करिएगा और अपना भविष्य के बारे में सोचिएगा। और ऐसे लोगों से जुड़िए जो कि खुद एक रनर हों, जिनको रनिंग समझ में आता है, जो कि रनिंग के बारीकियत को समझते हैं। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप किसी को के ज्वाइन कर लिए और वो आपको कुछ बता नहीं पा रहा है। आप एक फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने कोच से पूछते हो कि सर जी हमें कौन सा एक अच्छा जूता लेना है, वो एक जूते के बारे में आपको नहीं बता पा रहा है, तो समझ लीजिए कि वो कोच सिर्फ नाम का है, उसे कुछ आइडिया नहीं है।
वो आपका रनिंग, अगर आप किसी कोच को, किसी एकेडमी को ज्वाइन किए हो, अगर आपका 1 महीने में आपको रनिंग टाइम में सुधार नहीं आ रहा है तो आप वैसे जगह से आप निकल जाइए, वहाँ पर आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो आप इस तरह से अपने भविष्य के बारे में सोचिए ताकि आपका भला हो सके। रनिंग को इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, इन बातों को आप ध्यान रखिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको वीक में मिनिमम 2 दिन आपको स्पीड वर्कआउट पे काम करना है। बहुत से लड़के बोलते हैं कि उन लोगों का टाइम कम नहीं हो रहा है। इसके पीछे ये है कि वो लोग स्पीड वर्कआउट पे काम नहीं करते हैं। आपको वीक में कम से कम 2 बार स्पीड वर्कआउट पे काम करना है। आप स्टार्टिंग छोटा रेपिटेशन से काम करिए, 200 मीटर से काम कीजिए और उसको वीक बाय वीक उसका डिस्टेंस को इंक्रीज़ करने की कोशिश कीजिए। 200 मीटर से 400 मीटर में जाइए, 400 मीटर से 500 मीटर में जाइए, 1 किलोमीटर तक में जाइए। इस तरह से आप धीरे धीरे बढ़ोगे तो आपको फ़ायदा होगा। साथ ही साथ जब आप रेपिटेशन लगाते हो तो उसमें जो रेस्ट टाइम होता है, उस रेस्ट टाइम को थोड़ा थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आप पहला वीक में आपको रेस्ट टाइमिंग 4 मिनट लग रहा है तो नेक्स्ट वीक में कोशिश कीजिए उसे 10-15 सेकंड कम करने का। जैसे जैसे रेस्ट टाइम कम होगा, रेपिटेशन का नंबर बढ़ेगा, रेपिटेशन का डिस्टेंस बढ़ेगा, आप पाओगे कि आपका रनिंग इंप्रूव हो रहा है। मैं अपने स्टूडेंट के साथ में ऐसा ही करता हूँ। आप पूरा 300 दिन का हमारा SSAGD का शॉर्ट्स देखोगे तो वहाँ भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और आप लोग में से जो कोई भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, देख रहे हैं, आप लोग इस तरह से देखिए। मैं अपने स्टूडेंट के साथ में खुद ही रन करता हूँ और उनको रनिंग टाइम बना के देता हूँ ताकि उन लोगों का दौड़ एकदम गारंटी निकले। ऐसा ना हो कि सिर्फ उनका टाइम और पैसा बर्बाद हो। तो आप इस सब बातों का ध्यान रखिएगा और वीक बाय वीक एक छोटा छोटा गोल बनाइए, रियलिस्टिक गोल बनाइए ताकि आप उसको पूरा कर सको। ऐसा ना हो कि आप प्लेयर हो 30 मिनट के प्रेजेंट में और डायरेक्ट आप प्लान बना रहे हो कि मुझे 24 मिनट में दौड़ना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये सच बात नहीं है। जितने लोग भी रनिंग कर रहे हैं उन लोगों को ये समझ में आता होगा कि 1 मिनट कम करना कितनी बड़ी बात है। तो आप छोटा छोटा गोल बनाइए ताकि आप वो गोल आपके लिए अचीव करने लायक हो। ऐसा ना हो कि आप उसको अचीव ही ना कर पाओ। तो हमेशा इस तरह से करिएगा और अपने बॉडी को समझिए और इस दौरान जब आप रनिंग करते हैं तो उस दौरान आपको क्या करना है कि छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। आपको अपना रनिंग फॉर्म पे काम करना है। देखिए यहाँ पर हम लोग पानी भी पी रहे हैं। आप जब ट्रायल वगैरह लें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं हल्का फुल्का पानी पीने का, ताकि आपका हार्ट रेट जो है वो कंट्रोल हो सके, नॉर्मल हो सके। आप इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप कोशिश करिए कि रनिंग फॉर्म पे ध्यान देने का, किस तरह से आपका फुट लैंडिंग है उस पर करने का, हैंड का मूवमेंट, हेड का मूवमेंट, बॉडी पोस्चर, इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिएगा, तब ओवरऑल जाकर के आपका रिजल्ट बनेगा। बहुत से लड़के बहुत दिन से तैयारी कर रहे होते हैं पर इन सब बातों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं, तो जिसके कारण उन लोगों का रिजल्ट नहीं बन पाता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखोगे तो बहुत ही कम समय में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके एरिया में हिल है तो हिल का फ़ायदा उठाइए, हिल में जाकर रनिंग कीजिए। इससे आपके बॉडी के अलग मांसपेशी मजबूत होंगी और वहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास हिल नहीं है तो उसके अल्टरनेटिव चीज़ों पे फोकस कीजिए। स्टेयर रन कर सकते हैं, वेट लगा कर रन कर सकते हैं, पैराशूट वगैरह लेकर के कर सकते हैं। आप मेरे शॉर्ट्स में जाकर देखोगे तो मैंने अपने स्टूडेंट को हर तरीके से उसको ट्रेन करने का कोशिश किया है, तभी जाकर के अभी आप देख रहे हो कि इतना अच्छा तरीके से इतना स्मूथ रनिंग हो रहा है। और 1 महीने के अंदर में 25.5 मिनट के राउंड में ये पहुंच चुका है। इसका आज फाइनल डे है और 25 मिनट से नीचे ही रन करना है। तो 1 महीने के अंदर में इतना ज़्यादा ग्रो करना इतना आसान बात नहीं है, अगर आप सही तरीके से सही प्रॉपर वे से आप फॉलो नहीं करोगे तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। विश्वास मानिए आपका रनिंग ज़रूर इम्प्रूव होगा। सिर्फ 10 मिनट बाकी है, 2 किलोमीटर कवर करना है। और एक टिप मैं आपको दे दूं कि
आप जब कभी भी रनिंग करें तो अगर आपको जो भी एथलीट आपसे बेटर दिखता है, आपको इवेंट के दिन में भी आपको ऐसा सीन मिलेगा कि आपसे बेटर एथलीट आपके सामने होगा, तो उसे कोशिश करना है उसको फॉलो करते रहने का। उस जो गैप जो है, गैप को बढ़ने नहीं देना है, जो कि मैं अभी अपने स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ कि गैप ज़्यादा जनरेट हो रहा है, आप गैप को कम कीजिए ताकि आप फिनिशिंग लाइन को सही टाइम पे क्रॉस कर सको। तो आपको जब कभी भी कोई ऐसा एथलीट मिले तो उसके साथ में ज़रूर रन कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि अपने तैयारी ऐसे लड़के के साथ में करें जो आपके कैटेगरी का हो। 5 किलोमीटर के हैं तो 5 किलोमीटर का कैटेगरी के लड़के से रन कीजिएगा, ना कि किसी और कैटेगरी के लड़के से, ताकि आपका रनिंग और बेटर हो सके। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं अपने स्टूडेंट को बीच बीच में मोटिवेट कर रहा हूँ, डांट रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि उसका टाइम बेटर हो सके। क्योंकि बात सिर्फ यहाँ पर आज एक ट्रायल लेने का नहीं है, एक ये बात है कि आपका आज का किया हुआ मेहनत, बहाया हुआ पसीना आपको रिजल्ट देगा, आपका नौकरी लगने में वो हेल्पफुल होगा। तो आप किसी भी चीज़ों पे कमी ना करें, आप हमेशा अपना भला के बारे में सोचें। एक अच्छे कोच, अच्छे ट्रेनर के अंदर में ट्रेनिंग लें और अपने रनिंग को कैसे इम्प्रूव होगा उनके हर एक छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें, तभी जाकर के ये पॉसिबल है। आज ही खत्म करना है, सिर्फ 1600 मीटर। चल 1600 मीटर, 7 मिनट है। 1600 मीटर चल। दोस्तों यहाँ आप देखोगे तो मैं अपने स्टूडेंट को किलोमीटर बाय किलोमीटर उसे गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कितना डिस्टेंस बचा हुआ है, ताकि उसको मोटिवेट कर सकूँ। उसके दिमाग में ये चीज़ चलना चाहिए कि मेरे हाथ में और कितना समय बचा हुआ है और कितना डिस्टेंस बचा हुआ है। मैं उसे हर राउंड के बाद में उसे गाइड कर रहा हूँ ताकि वो मोटिवेटेड रह सके और अपना रन को कंप्लीट कर सके। तो आप अपने इवेंट के दिन में ऐसे कुछ अच्छे खिलाड़ी के पीछे पीछे में रन कीजिएगा ताकि आपका रनिंग क्लियर हो जाए। आप में से जो कोई भी मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मैं बहुत ही लिमिटेड लड़कों के साथ में ऑफलाइन बैच करने वाला हूँ ताकि आप लोगों का भी रनिंग मैं इसी तरीके से करवा सकूँ। दुनिया देख रहा है। बहुत स्लो हो गया, 15 सेकंड खराब हो गया है, मेंटेन कर। तो दोस्तों यहाँ मैं आपने अगर ध्यान से सुना तो मैंने इन्हें बताया कि कितना हम लोग पीछे चल रहे हैं। मैं इनको हर मिनट हर सेकंड का हिसाब कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि हम लोग कितना स्लो चल रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई आदमी है जो आपको गाइड कर रहा है, उसके साथ में आप ट्रेनिंग करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि किसी अच्छे एथलीट के साथ में प्रैक्टिस करें जो आपसे थोड़ा बेटर हो, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला पाओगे। देखिए अब लास्ट का कुछ डिस्टेंस ही बचा हुआ है तो हम लोग उस पर अब ध्यान दे रहे हैं। अभी इस पूरा वीडियो को, चैनल को फॉलो कीजिए, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। चला जा। खत्म करो इसको, चौथा किलोमीटर को। फिर गैप, फिर गैप। तो यहाँ मैं बार बार इनको गाइड कर रहा हूँ कि कितना डिस्टेंस बचा हुआ है और कितना समय बचा हुआ है, ताकि इनके दिमाग में ये बात चलता रहे। आपको हमेशा इस तरह से अपना समय को, अपना डिस्टेंस को ट्रैक करके दौड़ना है। बहुत से लड़के अंदाज में दौड़ते हैं, बिल्कुल भी अंदाज में ना दौड़ें। अंदाज में दौड़ने से आपका टाइम कभी भी सही नहीं होगा। हमेशा आपके पास ट्रैकिंग होना चाहिए। आप डिस्टेंस के हिसाब से ट्रैकिंग कीजिए, टाइम के हिसाब से ट्रैकिंग कीजिए, जैसे भी करना है ट्रैकिंग कीजिए, पर बिना ट्रैकिंग रनिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपका रनिंग इंप्रूव होने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। 1 किलोमीटर 4.5 मिनट। आजा बाबू,
बार चेक कर, 1 मिनट। आओ, खड़ा कराएगा काम को। यहाँ दोस्तों देखिए संतू खड़ा हो गया है, फिर मैं उसे मोटिवेट करके आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि उसका आज अच्छा टाइम निकल सके। बहुत बार ऐसा होगा कि इवेंट के दिन में आपको इसी तरीके का समस्या होगी, तो आपको हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारना है। आपको अपना ये जो ट्रायल है इसको एज ए ट्रायल सिर्फ नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि ये आपका फाइनल मौका है आपका नौकरी का। अगर आप मिस कर गए, अगर आपने आज अपना टाइम को क्लियर नहीं किया, तो फिर से ये दोबारा मौका कभी नहीं मिलेगा। इस बात को दिमाग में रख कर रन कीजिएगा। विश्वास मानिए आप आराम से कर सकते हो। आप लोग जिस एज में हो आराम से ये चीज़ पॉसिबल है। अच्छा से मेहनत कीजिए, सही तरीके से मेहनत कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। विश्वास मानिएगा, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपका दौड़ बिल्कुल निकलेगा। 700 मीटर, चल 700 मीटर है। चल चलो, ठीक है। समय नहीं है, खींचो। 600 मीटर, चलो 600 है। यहाँ दोस्तों लास्ट का कुछ डिस्टेंस बचा हुआ है। देखिए फिर से संतू खड़ा हो गया। अब मुझे फिर से इसे मोटिवेट करना पड़ रहा है, गाइड करना पड़ रहा है, ताकि ये अपना 5 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर कर सके। आपको भी इस तरह से बहुत बार ऐसे आएंगे समय कि आप हिम्मत हार जाओगे, आपका शरीर थक जाएगा, पर अगर आप फिर से उठ खड़ा होंगे तो आप ये काम को अचीव कर सकते हो। तो आपको कोशिश करना है कि आपको हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारना है। आप अंतिम समय तक आप रन करिए। आप बिल्कुल इस चीज़ को पॉसिबल किया जा सकता है। कम से कम समय में ये सब चीज़ें पॉसिबल की जा सकती हैं अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं तो। अरे चल यार, कम से कम खत्म तो कर। जो टाइम आएगा आएगा, खत्म तो कर। चल नहीं, और 2 चक्कर। 400 मीटर सिर्फ है। नहीं ये बोलने से होगा, क्यों नहीं होगा? ये बोल, क्यों नहीं होगा? एक 400 मीटर का लगाना है, सिर्फ एक 400 मीटर। रबड़ से लगा रखे हम लोग, किस दिन काम आएगा रबड़? सिर्फ 300 मीटर। रुकना मत, सोनू बताए थे, नहीं रुकना है। 1 मिनट है, 300 मीटर है। 250 मीटर यहीं पे खत्म होता है, याद कर। यही एक चक्कर। चल चल चल, लास्ट 200 मीटर, चल चल। यहाँ खत्म होगा, यहाँ खत्म होगा। हे भाई, हिम्मत नहीं हारना। लास्ट का 200 मीटर अब बचा हुआ है। अब उसको हम लोग फिनिशिंग कर रहे हैं। आप देखिए लास्ट में हम लोग का जो भी एनर्जी बची हुई है उसको पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं। आपको भी इसी तरह से लास्ट के टाइम पर इसी तरह से आपको लास्ट में फिनिशिंग करना है। 100 मीटर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चल चल। 100 मीटर, 60, 50, भाग भाग, और 30 मीटर, भाग भाग भाग। कमिटेड हो गया।
बहुत बढ़िया। पाँच किलोमीटर इधर दिखा दिए, इस साइड से 5 किलोमीटर 23 मिनट 49 सेकेंड 5.0 यानी कि 5 किलोमीटर 10 मीटर ज़्यादा ही है। 23 मिनट 49 सेकेंड में ख़त्म हो गया। देखिए दोस्तों, कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। गुड। देखिए, ये संतू का फिर से एक बार दिखा दूं मैं आपको। 5 किलोमीटर 23:49, पेस 4:45 का बना है। ये हर्ट रेट, ये देखिए कितना पावर लगा है। बाकी ये तो मेरा है, पर इसमें टाइम जो है 5 किलोमीटर का 23:49, 4:45 का पेस। ये सिर्फ 4 सप्ताह, आज 29 दिन हुआ है। लड़का 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पा रहा था, आज सिर्फ 29 दिन में देखिए 24 मिनट के अंदर दौड़ गया, जीडी का दौड़ कंप्लीट कर लिया। और एक बात मैं बता दूं, आप थोड़ा दिखाइएगा ग्राउंड को। ये जो ग्राउंड है ना दोस्तों, ये ग्राउंड 200 मीटर से थोड़ा सा बड़ा है, 220 मीटर के राउंड में है। अब देखिए, इस जब छोटा सा ग्राउंड में अगर ये टाइम निकल रहा है, तो अगर आपके पास 400 मीटर का ग्राउंड है, बड़ा साइज का ग्राउंड है, या आप रोड में, स्ट्रेट रोड में, फ्लैट रोड में दौड़ोगे तो इससे बेटर टाइम आएगा। तो मैं अपने स्टूडेंट को टफ से टफ कंडीशन में प्रैक्टिस करवाता हूं, ताकि कोई भी चांसेस ना रहे कि दौड़ ना निकले। सिर्फ 1 महीना में ये लड़का मेरे पास 45 डेज का जो मैं प्लान लेके चल रहा हूं, उसके दौरान ये आया था। अब देखिए, सिर्फ 29 दिन हो रहा है, 1 महीना भी मैंने नहीं होने दिया है, और इसको देखिए आराम से कर लिया। देखिए, मैं तो मैराथन रनर हूँ, मेरे को 5 किलोमीटर दौड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी देख लीजिए, अभी भी बोलोगे तो मैं 10-15 किलोमीटर आराम से दौड़ सकता हूँ। तो लड़के जो कोचिंग दे रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। आप लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, हमारे पास मेडल है, डिग्री है, सर्टिफिकेट है, हमने ये वो चीज़ें अचीव की हैं। आपका वो मेडल और वो डिग्री किस काम का, जब एक बच्चे का आप दौड़ नहीं बना पाओ। मैं आप लोगों को, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ। आप किसी भी एकेडमी, किसी भी कोच के पास जाइए, आप चाहे 1 महीना लगाइए, 2 महीना लगाइए, 3 महीना लगाइए, पर अपना दौड़ बना के वहाँ से निकलिएगा। हो सकता है कि मैंने कुछ जल्दी करा दिया, किसी के पास आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगे, पर बिना दौड़ निकाले नहीं निकलना है। आप अपना समय का सदुपयोग कीजिए। पैसा आप कमा लोगे बहुत बार, पर समय नहीं कमा पाओगे। 2025 का कैलेंडर पलट के 26 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलूँगा, अच्छा कोच, अच्छा ट्रेनर के पास जाइए और उससे ट्रेनिंग लीजिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप गए हैं, पैसा और समय सब बर्बाद हो रहा है। सिर्फ 1 महीना के अंदर में ये जो कभी 5 किलोमीटर नहीं दौड़ता था ठीक से, आज 23 मिनट 49 सेकंड में कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से करिएगा। आप लोग में से जो कोई भी संतू से कोई तरह का सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट करके पूछिएगा। एक इंटरव्यू का वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि ये आपका हर सवाल का जवाब देगा। देखिए, अभी मुश्किल से 2 मिनट हो रहा है, आराम से खड़ा हो गया। इस तरह की तैयारी होनी चाहिए। और अभी भी मैं इसे बोलूँगा, आप मेरे साथ 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए आराम से दौड़ जाएगा। ये होनी चाहिए तैयारी। ऐसा ना हो कि आपको लास्ट में कोई आपको कंधा में उठा करके लेकर के जाए, ऐसा ना हो। तैयारी कीजिए जम के। आप लोग फौज में जाने वाले हो, डिफेंस के लड़के बनने वाले हो, डिफेंस का लड़का इतना मजबूत होना चाहिए कि दौड़ने के, रनिंग खत्म करने के बाद में भी आपको शरीर में ताकत होनी चाहिए। इस तरह तैयारी करिए दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो चैनल से बहुत चीज़ें, ऐसी चीज़ पता चल रही होंगी जो कि बहुत कोई नहीं बताते हैं आपको। मेरे चैनल में जाइएगा, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे जूता हो, चाहे कुछ भी हो, मैंने हर चीज़ का बारीकियत से समझा के बताया कि क्यों करना है। और एक बात लास्ट में आप लोगों को एक बात बोल दूँ, अपने कोच, अपने ट्रेनर से सवाल जरूर पूछिएगा। सवाल पूछिएगा कि सर ऐसा क्यों करेंगे। अगर हमको कोई चीज़ आप बोल रहे हो तो क्यों करना है, सवाल करिए, ताकि आपका रनिंग सुधरे। आप एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर आपको मुझसे ट्रेनिंग लेना है ऑफलाइन का, मैं लिमिटेड लड़कों के साथ में काम करता हूं, सिर्फ 5-6 लड़कों को सिखाऊंगा रनिंग। तो आप में से अभी मेरे पास सीट अवेलेबल है, तो आप में से जो कोई भी मेरे पास आना चाहते हैं, इस नंबर पर जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन से ही मैं आप लोगों को तैयारी करा दूंगा। यूपी पुलिस का मैंने 40+ लड़कों का ऑनलाइन में ही रिजल्ट करा दिया है, और 1 दर्जन से ज़्यादा लड़कों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो आप ऑनलाइन में भी कर सकते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और चैनल को सपोर्ट करिएगा दोस्तों।
ताकि आपको जेन्युइन चीज़ पता चल सके, सच्चाई क्या है रनिंग की, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ आपका समय और पैसा बर्बाद हो रहा है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो देख करके बहुत कुछ सीखने जानने के लिए मिला होगा। कुछ सीखे हैं तो चैनल को एक लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बजा के रखिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ आपको तुरंत मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं दिखा दूँ, ये आइए सुशांत जी, ये लड़का मेरे पास दूसरा मेरा ऑफलाइन का स्टूडेंट है, ये भी बंगाल से आया हुआ है। इसका अभी 5 किलोमीटर का टाइमिंग 35 मिनट आ रहा है। मैं आपको इनका भी ट्रायल कर करके दिखाऊंगा कि कैसे 35 मिनट का खिलाड़ी 24 मिनट के अंदर में दौड़ेगा। आप पूरा वीडियो को और चैनल को फॉलो कीजिएगा, आपको एकदम जल्द से जल्द इसका रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।